हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपका पिछला हफ्ता प्रॉफिटेबल रहा होगा। एंड होपफुली फ्राइडे वाले दिन जो भी हमारा मार्केट में जितनी भी बड़ी न्यूज़ आई, वॉर वगैरह से रिलेटेड की न्यूज़ आई हैं। इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था अर्ली मॉर्निंग, और उसी टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट दे दी थी विद न्यूज़। एंड होपफुली जो भी मैंने आप लोगों को सजेशंस दी और जिस भी तरीके से मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट से दूर रहो, तो उस चीज़ को आप लोगों ने फॉलो करा होगा। और अगर आप लोग इस चीज़ पे भी अपने आप को रोक नहीं पाए और ज़बरदस्ती आप लोगों ने ट्रेड्स ली है, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो लॉस हुआ हो, वो अलग बात है। बट यार देखो, सिंपल सी कहानी है, जब मार्केट में ऐसी न्यूज़ चलती है तो उस टाइम पे मार्केट से दूर रहना ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, मार्केट अगर 2415 2420 गई, वहां से सेलिंग आई और काफ़ी अच्छी सेलिंग आई। बट देखो, होने को ये भी हो सकता था कि 2430 को ब्रेक करके मार्केट सीधा ही 2450 से 2460 पहुंच जाए और नीचे की तरफ नहीं आती। तो ऐसे रिस्क मत लिया करो, चीज़ों को समझो। सारे दिन ट्रेडिंग के नहीं होते, कभी ना कभी आप लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। तो यही होती है एक ट्रेडर की जर्नी, कि उसे पता होना चाहिए कि कब उसे ट्रेड करनी है और कब नहीं करनी। और अगर इतना कंट्रोल है आपके अंदर कि अपने आप को रोक पाओ, तभी आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। बाकी फ्राइडे वाले दिन मैंने कोई एज सच लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं की, ना ही कोई सिग्नल दिया। तो इस चीज़ को जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने भी सेम अपना स्टाइल रखा और ट्रेडिंग से दूर रहे फ्राइडे वाले दिन। और जितनों ने ट्रेडिंग करी, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस वगैरह आए कि लॉस हो गया या फिर प्रॉफिट भी हो गया, तो मैंने उनको यही समझाया कि ट्रेडिंग का सही दिन नहीं था वो। तो इस तरीके से गैमलिंग करना छोड़ दो मार्केट में। बाकी ये वीडियो है हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर मैं वीकली आप लोगों को लेवल्स बता दूंगा मैक्सिमम पेयर्स के। एंड होपफुली आप लोगों को इस चीज़ से मदद जरूर मिलेगी नेक्स्ट वीक के लिए, कि आप लोगों को कौन से लेवल्स पे नज़र रखनी है और किस स्टाइल में ट्रेडिंग करनी है। देखो, सबसे पहले बात कर लें हम वॉर की। देखो, वॉर का ये था कि सबसे पहले इसराइल ने सीरिया में ईरान के एम्बेसी पे अटैक वगैरह किया, तो उसका बदला लेना था ईरान को। तो ईरान ने इसराइल पे हमला किया। अब इसराइल ने दोबारा से ईरान पे हमला किया था डायरेक्टली। तो वही चीज़ सुबह सुबह मार्केट में आई, न्यूज़ आई उस चीज़ की, और सडन मार्केट अपसाइड की तरफ गई। बट देखने लायक बात ये थी, खासकर गोल्ड के अंदर, इंडेक्सेस के अंदर, कि सबसे पहले गोल्ड की बात करूं तो 2417 तक गया। बट जो मार्केट की क्लोजिंग आई है वो 2400 से नीचे नीचे की आई है। तो मार्केट को अगर मैं वो वाली एक फंसाने वाली मूव ही बोलूँगा, मैं फेक आउट मूव ही बोलूँगा, जो 2417 तक गई, वो एक न्यूज़ के टाइम की मूव थी। तो अगर मैं उस मूव को हटा दूँ तो कल के दिन में मार्केट 2472 मीन्स 2472 से लेकर मोटा मोटा 2400 के लेवल तक मार्केट ने मूव किया है। तो क्लोजिंग भी मार्केट की 2400 से नीचे है। ठीक है, बुलिश क्लोजिंग आई है, ठीक है, ऊपर की तरफ की कैंडल बनी है। बट स्टिल नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो इसके भी एनालिसिस हम आगे करेंगे, इंडेक्सेस वगैरह की भी बात करेंगे, बाकी पेयर्स की भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी और तरीके की सर्विस वगैरह चाहिए हो या फिर हेल्प चाहिए हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोगों को मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर को लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के अंदर एक मेजर लेवल जो इस टाइम पे निकल कर आ रहा है, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है, वो आ रहा है 192.400 से लेकर 193 का एरिया। आप देख सकते हो कितनी सारी विक्स मार्केट ने इस वाले एरिया पे बनाई है, और नीचे की साइड की जो बात है वो करीब करीब आ रहा है 189 का लेवल निकल के। तो होपफुली मार्केट नेक्स्ट वीक भी इसी जोन में
घूम सकती है। मींस अगर 193 आपको मिले तो आप लोग दोबारा से सेलिंग ले सकते हो। और 189.500 अगर ब्रेक होता है तो सॉरी 190 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकती है और मैक्सिमम चांसेस यही है। जीबीपी जेपीवाई आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत डाउन साइड की मूव आप लोगों को दिखा सकता है। 187 और 186 के लेवल तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है जीबीपी जेपीवाई की। बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। बुलिश क्लोजिंग है, अपसाइड की तरफ मार्केट जा सकती है। बट अभी वही है यार, देखो मार्केट बिल्कुल अपसाइड में अपने एक तरीके से न्यू हाई की तरफ है मार्केट। तो एक सेफर लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल की बात करूं तो 156 का लेवल है। 156.100 से लेकर 156.600 का लेवल है, जहां पे अगर आपको मार्केट मिले आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो। और अगर मैं बाय की बात करूं तो 152.500 के पास से आप लोग बाय का ट्राई कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई के अंदर। बात करें नेचुरल गैस की, मार्केट इस वीक भी कंसोलिडेशन में रही। 2.02 तक मार्केट अपसाइड की तरफ गई, बट वहां से मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन ली है। और किसी भी दिन बाय चांस अगर मार्केट ने 2.05 का एरिया अगर ब्रेक कर दिया तो उसके बाद मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ 2.50 और 2.60 तक इजीली जा सकती है। तो इस चीज़ पे मैं यही बोलूँगा, एक्सएनजी के अंदर बाय में रहो और सेल की ट्रेड्स मत देखो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करूं तो यूरो यूएसडी का जो लेवल निकल कर आ रहा है, देखो ये सारे लेवल जो भी मैंने आप लोगों को लगा रखे हैं ये सारे मेरे पुराने लेवल्स हैं, पुराने लेवल्स ही लगे हुए हैं, कोई मैंने अभी नहीं लगा रखे। तो मार्केट देख लो किस तरीके से अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करती है। 1.060 मार्केट का बाय एरिया है और अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो 1.050 के पास से आप लोग बाय की ट्रेड ले सकते हो। तो हो सकता है मार्केट 1.050 तक जाए और वहां से एक सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ आ सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। देखो US30 की मैं बात करूं तो मेजर जब न्यूज़ आई तो मार्केट ने एक लो बनाया करीब करीब 37,200 के नियर का। बट वहां से मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी करी और एक बुलिश क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिली है। बट सेम चीज नैस्डैक के साथ नहीं हुई। नैस्डैक की भी हम बात करेंगे, बट इससे पहले हम बात कर लेते हैं US30 की। US30 के लिए एक सेलिंग का लेवल मैं अभी भी इंडेक्सेस को सेलिंग में ही देखने के लिए आपको बोलूंगा। देखो टेक्निकली भी मैं इतने टाइम से यही बोल रहा था कि इंडेक्सेस में सेलिंग आएगी और फंडामेंटली भी अब अगर न्यूज़ वगैरह आप लोग उठा के देखो तो उसके अकॉर्डिंग भी इंडेक्सेस को डाउन साइड की तरफ आना चाहिए। तो इसके अंदर आप सेलिंग की ट्रेड्स ही देखो। 38,400 या 400 या 500 का एरिया आप लोगों को मिले तो आप लोग सेलिंग ले सकते हो US30 के अंदर। और उम्मीद यही है मार्केट एक छोटी सी रिट्रेसमेंट लेके दोबारा से डाउन साइड की तरफ निकल सकती है US30 की। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा नैस्डैक। नैस्डैक की बात करूं बहुत ही प्यारी सेलिंग की ट्रेड मार्केट में इस टाइम पे ओपन है और ये वाली जो डायरेक्शन है मार्केट की सेलिंग की वो फर्दर मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेके जा सकती है। और मुझे ईजिली लग रहा है जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के अंदर निकल कर आएगा वो करीब करीब 16,600 से लेकर 16,700 के पास का मार्केट सपोर्ट ले सकती है। यहाँ तक मार्केट ईजिली आ सकती है और इतने टाइम से मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि नैस्डैक जिस भी दिन गिरेगा या फिर US30 जिस भी दिन गिरेगा बहुत ही भयंकर वाली सेलिंग देखने को मिलेगी। और अब तो फंडामेंटल न्यूज़ भी सपोर्ट में आ गई है और टेक्निकली तो हम लोग पहले से ही सेलिंग में देख रहे थे इंडेक्सेस को। तो ये वाली चीज़ अगर कंटिन्यू रहती है और मार्केट अगर 16,500 को भी ब्रेक कर देती है बाय चांस तो मार्केट 15,800 और 16,000 के लेवल तक आ सकती है। बट सडन इतनी जल्दी ये ऐसी मूव्स नहीं आएगी। मार्केट एक बार जरूर 16,600 या 700 के पास एक सपोर्ट लेके फर्दर अपसाइड की तरफ निकल सकती है। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल की बात करूं तो ऑयल के अंदर जो सपोर्ट है इस टाइम पे वो करीब करीब है
80 के पास का। न्यूज़ जब आई मार्केट ने हाई लगाया 85 के पास का, बट वहाँ से हमें सेलिंग भी देखने को मिली है। तो 80 से लेके 80.50 का लेवल रहेगा आपका सपोर्ट लेवल। और अगर मैं बात करूं सेलिंग के लेवल की तो वो वही 85 84.50 से लेकर 85 का एरिया रह सकता है ऑयल के लिए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY की। देखो सिंपल सी स्टोरी है, इस टाइम पे मार्केट ने 105.500 को अच्छा सपोर्ट इस टाइम पे बना रखा है। और मार्केट किसी भी दिन 105.500 को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर फर्दर डाउन साइड की तरफ आ सकती है 104.600 और 700 तक मार्केट आ सकती है। और वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ निकल सकती है। और आने वाले दिनों में मैं यही देख रहा हूँ कि DXY स्ट्रांग हो सकता है। तो सेलिंग अगर किसी को करनी है तो 106 के लेवल से छोटी मोटी सेलिंग पकड़ सकता है, बट मैं यही बोलूँगा इसके अंदर आप बाइंग में रहो। 104.500 या फिर 400 मिले तो वहाँ से आप लोग एक बाई के ट्रेड ले सकते हो DXY में। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के लिए भी सिंपल सा है। इस टाइम पे 4.90 और 4.51 के पास से मार्केट ने सपोर्ट ली और अच्छी अ, मतलब विक बना के मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। और इसी चीज़ को अगर मार्केट कंटिन्यू रखती है तो फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। और आने वाले दिनों में हमें 5.00 का लेवल देखने को ईजिली मिल सकता है बॉन्ड यील्ड्स के अंदर। तो चलते हैं अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं बॉन्ड यील्ड्स का भी और DXY का कि गोल्ड पे क्या पड़ेगा। बट इससे पहले आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो एंड होपफुली आप लोगों की मैं हेल्प भी करूंगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो यार सिंपल सी स्टोरी है, इस टाइम पे जो सपोर्ट मार्केट के अंदर बनकर आया है इस टाइम पे मतलब लास्ट वीक में वो अब बनकर आया है 2395 से लेकर 2400 का एरिया। अगर मैं उस फ्राइडे मॉर्निंग की वॉर वाली जो न्यूज़ के टाइम पे कैंडल्स बनी अगर उस कैंडल को मैं इग्नोर करूं तो उस भी हिसाब से मार्केट 2400 के लेवल से अच्छी या फिर 2395 के लेवल से बहुत बार मतलब 3 से 4 बार हमें अच्छी रिजेक्शन शो कर चुकी है। तो मार्केट अगर इस वीक भी मैं यही बोलूँगा, देखो मंडे या फिर ट्यूसडे में अगर आपको 2400 या फिर 2402 के आसपास मिले मार्केट तो आप लोग एक सेल का रिस्क जरूर लेना। और जब तक मार्केट न्यू हाई नहीं बनाती मीन्स 2430 या फिर 2428 को ब्रेक नहीं कर पाती उससे नीचे नीचे मार्केट सेल में ही है। और देखो अब मार्केट इतना ऊपर जा चुकी है, सेम स्टोरी अब इंडेक्सेस वाली है। जिस भी दिन मार्केट गिरेगी वो ऐसा गिरेगी कि 3 से 4 दिन मीन्स आप ये समझ लो पूरा 1 वीक मार्केट सेल साइड में ही रहेगी। तो ये दिन अब नियर है। तो अब ये वाले लेवल्स नहीं है कि मैं आप लोगों को सेल रिकमेंड करूं। FOMC भी है 1 मई को तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आएगा। तो मैं अभी आपको यही बोलूँगा मार्केट अगर 2430 को ब्रेक करती है तो उसके ऊपर का बाय स्टॉप रखो 2432 के पास का। और उससे नीचे नीचे आप लोग सेलिंग करते रहो 40-50 पिप्स का एसएल रख के। और जो मेजर लेवल मुझे इस वीक का निकल कर आ रहा है वो 2400 से लेकर 2405 के पास का एरिया है। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग ले सकते हो। और ये वाली जो सेलिंग है अगर किसी को बाय का रिस्क लेना है तो बाय का पहला लेवल मैं आप लोगों के सामने बोलूँ तो 2360, यहाँ से आप एक रिस्क ले सकते हो। और उसके बाद अगर दूसरा रिस्क किसी को लेना हो बाय चांस 2460 ब्रेक हो जाए तो उसके बाद आपको 2320 का वेट करना चाहिए। मींस अगर 2360 ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधा 2320 तक आ सकती है, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ निकल सकती है। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड। चार्ट्स देख लेना और इस वीडियो को भी देख लेना, लेवल्स मार्क डाउन कर लेना। मिलते हैं अपनी कल की डेली एनालिसिस वीडियो में और परसों लाइव स्ट्रीमिंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में। गुड बाय गाइस, टेक केयर।